इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे आखिर एलिमनी और मेंटेनेंस क्या होती है और उसका निर्धारण कैसे होता है, डिसाइड कोर्ट कैसे करती है। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। ये चैनल आपका है, इस वजह से सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसकी कानूनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल के माध्यम से जो हम आप तक पहुंचाते हैं, देने का प्रयास करते हैं, वो लगातार इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे, इससे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट। मेंटेनेंस और एलिमनी ये मोड ऑफ पेमेंट होते हैं अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट चला। अब इसका निर्धारण कैसे होता है, डिसाइड कोर्ट कैसे करती है, कितना मेंटेनेंस मिलेगा या कितनी एलिमनी देनी पड़ेगी, तो इस पॉइंट को समझने के पहले पहले हम एक जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई, दोनों मेंटेनेंस क्या होता है और एलिमनी क्या होता है, ज़रा समझते हैं। हर महीने के जो खर्चे होते हैं वो ऐसा कंसीडर किया जा सकता है कि वो मेंटेनेंस है, यानी भरण पोषण है। और अगर ऐसी स्थिति है जहाँ पर वाइफ जॉब नहीं करती, काम नहीं करती, वो घर के काम करती है, हाउसवाइफ है, उस कंडीशन पे मेंटेनेंस उसका राइट बन जाता है और हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ये मेंटेनेंस वाइफ को प्रोवाइड करे, दे। अगर वो नहीं देता तो वाइफ कोर्ट में 125 सीआरपीसी जो एक सेक्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में, वहाँ पर एक एप्लीकेशन यानी आवेदन दे सकती है और कोर्ट कोशिश करेगी कि जो बेहतर से बेहतर मेंटेनेंस है वो वाइफ को प्रोवाइड किया जा सके, सो दैट कि उसके लिविंग एक्सपेंडिचर वो अपने खुद के कंप्लीट कर सके, पूरे कर सके। अब अगर कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पर पति नहीं देना चाहता, तो मैंने आपको बता दिया कि वो कोर्ट जाकर कोर्ट से ले सकती है 125 सीआरपीसी के प्रोविजन में। लेकिन हर महीने के मुझे खर्चे नहीं चाहिए, मुझे आपसे तलाक भी चाहिए है और मुझे आपसे पैसे लेकर के इस रिश्ते से ही बाहर निकलना है, तो वहाँ पर जो फाइनल एक सेटलमेंट होता है माफ़ कीजिएगा, तो ये जो फाइनल सेटलमेंट है इसे हम एलिमनी कहते हैं। एलिमनी मतलब एक बार में पैसा दे दिया, फिर इसके बाद आप कौन, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे मत पहचानिए। तो सीधी सी बात है, ये एक तरीके का फाइनल सेटलमेंट है। जब कभी भी फाइनल सेटलमेंट होता है तो आपको और मुझे ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि उसके बाद एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इस फाइनल सेटलमेंट को डिसाइड करने के लिए काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं और यही कंडीशंस एक पर्टिकुलर जजमेंट में एक्सप्लेन की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का जजमेंट था, ये था डॉक्टर ग्लैडस्टोन वर्सेस गीता ग्लैडस्टोन का जजमेंट 2003 वॉल्यूम 1 डीएमसी पेज नंबर 617 केरला हाई कोर्ट डिवीजन बेंच। बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गया था मामला। इस पर्टिकुलर जजमेंट में ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने, यानी 2 जजेस की जो हाई कोर्ट में बेंच बैठती है, उसने ये डिसाइड किया था कि जो कंडीशंस होती हैं वो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही किसी टॉपिक को पकड़ लिया और फिर एलिमनी डिसाइड कर ली। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं हस्बैंड हूँ, मेरी वाइफ के साथ में मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, अगर मेरी वाइफ को मुझसे एलिमनी क्लेम करना है तो उस कंडीशन पे कोर्ट किन किन बातों को आधार बनाएगी, किन किन बातों को समझेगी। सबसे पहली बात, मेरे पास मूवेबल या इमूवेबल, चल या अचल संपत्ति कितनी है, उसके ऊपर ये डिसाइड होगा। दूसरी बात, मेरी हर महीने की इनकम कितनी है, अर्निंग कितनी है, वो भी एक पैरामीटर है जहां पर कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितने मुझे एलिमनी पे करनी चाहिए। तीसरा, मेरा एक्सपेंडिचर कितना है, मेरे खर्चे कितने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल के एक्सपेंस हो सकते हैं या लिविंग स्टेटस या स्टैंडर्ड के जो एक्सपेंसेस हैं, अगर मेरी दुकान है या कुछ और भी है या मेरा बिजनेस है तो उसे ऑपरेट करने के लिए मेरे कितने खर्चे आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को भी कोर्ट ध्यान रखनी है। और सबसे ज़रूरी बात, ऐसा नहीं है कि वाइफ की क्या अर्निंग है, वाइफ के पास कितने पैसे हैं, वाइफ के कितने एसेट्स हैं, कोर्ट उसको नज़रअंदाज कर देगी या एक किनारे कर देगी, कोर्ट उसे भी कंसीडर करेगी। तब तो समझ में आएगा कि भाई दोनों अगर तराजू पे हैं तो पति के पास में कितना है और पत्नी के पास में कितना है, और फिर उसके हिसाब से कोर्ट आपको एलिमनी अवॉर्ड करती है, फाइनल सेटलमेंट देती है। फाइनल सेटलमेंट अब लिया कैसे जाए, इस प्रश्न को जरा समझते हैं। फाइनल सेटलमेंट यानी जो एलिमनी का अमाउंट है वो लेने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप लेना चाहते हैं तो आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो आपसी सहमति से भी आप ले सकते हैं कि आपने अपने हस्बैंड के साथ में बात की, हस्बैंड ने वाइफ के साथ में बात की, या जो फैमिली मेंबर्स हैं या कोई मीडिएटर है, उन्होंने आपस में इस मामले का सुलह किया और एक बार में डिसाइड किया कि आपकी ये एलिमनी होगी। दोनों अग्री हैं, दोनों जाएंगे कोर्ट, लगाएंगे म्यूचुअल डाइवोर्स और हो जाएगा मामला खत्म। इसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब ये आपने खुद से ही डिसाइड कर लिया कि कितना देना है। फॉर एग्जांपल मेरे और मेरी वाइफ के बीच का जो डिस्प्यूट था, वहाँ पर मेरा कहना है कि आप 5 लाख रुपए ले लो, मेरी वाइफ को 10 लाख रुपए चाहिए था, हमारे फैमिली मेंबर्स बैठे और 7 लाख के ऊपर हमारा एक फाइनल कंक्लूजन आ गया, मतलब मुझे 7 लाख रुपए देने हैं और बात खत्म हो गई।
तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया। ऐसे ही फाइनल एक डिटर्मिनेशन होता है, एक डिसाइड किया जाता है अगर आपसी सहमति से है तो। और अगर कॉन्टेस्टेड है, मतलब मान लीजिए मैं 20 लाख रुपए देना चाहता हूं और मेरी वाइफ को 50 लाख रुपए चाहिए, अब डिस्प्यूट आ गया दोनों के बीच में, या मैं देना ही नहीं चाहता और उसे ढेर सारे पैसे चाहिए, तो इस कंडीशन पर फिर ये जो मामला है वो चला जाएगा कोर्ट। और जब मामला जाएगा कोर्ट तो वहां पर होगा विस्फोट। जी हाँ, कैसे? क्योंकि अब ये लंबी प्रक्रिया चलेगी, थोड़ा लंबे टाइम तक आपका मामला चलेगा। और इसी वजह से जो लंबे लंबे आपके मामले चलते हैं, हमेशा मैं आपको कहता हूं अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए कि आप कैसे जल्दी अपने मामले का निराकरण कर सकें, तो आप ये जो नंबर दिया हुआ है हमारी लीगल टीम से कंसल्ट करके आप मुझे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करके दूंगा, बना के दूंगा, जिसके आधार पर आप जल्द से जल्द अपने केस का निराकरण या निपटारा करके मामले से बाहर निकल सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में, जहां पर एलिमनी का डिसाइड करना था। तो कोर्ट वापस से उन सारे पैरामीटर्स जो इसके पहले मैंने आपको एक पर्टिकुलर जजमेंट का रेफरेंस देके डॉक्टर ग्लैडस्टोन वर्सेस गीता ग्लैडस्टोन 2003 वॉल्यूम 1 डीएमसी पेज नंबर 617 का जो जजमेंट बताया था, उसी के आधार पर कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई किन किन तरीकों से कितना एलिमनी अब वास्तव में देना बनता है। अब यहाँ पे कोर्ट स्टेटस देखेगी, मेरा भी मेरी वाइफ का भी, हमारी इनकम या अर्निंग कितनी है, हाउस वाइफ है वो या काम करती है तो कितना अर्न करती है, हमारे बच्चे हैं तो उनके खर्च कितने हैं, अगर मेरे लोन चल रहे हैं तो उसके पैरामीटर्स क्या है, बिजनेस में अगर एक्सपेंडिचर हो रहा तो वो कितना है। सारी चीज़ों को कंक्लूसिवली एक डिटरमाइन करने के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी ये रहा एलिमनी आपका, और उसी के बीच में उसी के आधार पर अगर जो मेरे ग्राउंड है वो सही है तो उसे बेस बनाकर कोर्ट लेगी और मुझे देगी तलाक। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है एलिमनी को डिसाइड करने की। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिसको ज़रूर किसी और अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने एलिमनी और मेंटेनेंस के बारे में खासकर बात की कि आखिर इसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है, और एक विशेष जजमेंट जो कि डॉक्टर ग्लैडस्टोन वर्सेस गीता ग्लैडस्टोन का जजमेंट था। जानकारी अगर आपको पसंद आती है, लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट जो भी आप करना चाहें कर डालिए, मैं आपको जवाब दूंगा आपके प्रश्नों के। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मुझे कर सकेंगे बात। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय आपका हमेशा मुझे देते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद।